नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ किताबों की इस अनोखी दुनिया में। आज हम बात करने जा रहे हैं जॉन ग्रे की बेस्ट सेलर बुक मेन आर फ्रॉम मार्स वुमेन आर फ्रॉम वीनस की। ऑथर ने मेल नेचर और फीमेल नेचर के डिफरेंसेस को समझने के लिए 7 साल रिसर्च किया और फाइनली यह पता लगाया कि मेल अलग तरह से सोचते हैं और फीमेल अलग तरह से, और दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट का सबसे बड़ा रीजन ये है कि उन्हें इस डिफरेंस के बारे में पता ही नहीं है। मेल और फीमेल अलग तरह से सोचते ही नहीं बल्कि वे अलग तरह से बोलते हैं। उनकी फीलिंग, ऑब्जर्वेशंस, रिएक्शंस और उनके प्यार और तारीफ करने का तरीका सब कुछ अलग है। जब आप इन डिफरेंसेस को समझ जाओगे तब आप उन्हें बदलने की कोशिश नहीं करोगे, फिर आप निश्चिंत होकर वे जैसे हैं उन्हें एक्सेप्ट करोगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात, इस बुक की सारी बातें बिल्कुल प्रैक्टिकल है। तो लेट्स स्टार्ट रिमेम्बरिंग आवर डिफरेंसेस। बहुत पहले की बात है, मेन मार्स पे रहते थे और वीमेन वीनस पे। एक दिन मार्स पे रहने वाले मेन अपने टेलीस्कोप से स्पेस में देख रहे थे, तभी उन्हें वीनस पे रहने वाली वीमेन दिखी। उन्होंने आज से पहले ऐसी चीज कभी नहीं देखी थी। एक ही झलक में वीनस पे रहने वाली वीमेन से प्यार हो गया। उन्होंने तुरंत अपना स्पेसशिप बनाया और वीनस की तरफ चल पड़े। वीनस पे रहने वाली वीमेन ने मार्शियन का स्वागत किया। उन दोनों को एक दूसरे का साथ अच्छा लगा। उन्हें साथ रहने में आनंद आता था, साथ साथ काम करना अच्छा लगता था और एक दूसरे से बातें करते हुए वे कभी थकते नहीं थे। हालांकि वे अलग अलग प्लेनेट के थे, लेकिन आपसी डिफरेंसेस के कारण उनका आनंद और भी बढ़ गया था। उन्होंने एक दूसरे को जानने, सीखने और समझने में महीनों लगा दिए ताकि वे एक दूसरे की नीड्स, हॉबीज, नेचर के तरीके समझ सके। इस लव और हार्मनी के एटमॉस्फेयर में कई साल बीत गए। फिर एक दिन उन्होंने अर्थ पे जाने का डिसीजन लिया। यहाँ उन्हें शुरुआत में तो हर चीज बहुत आसान, अद्भुत, सुंदर लगी, लेकिन अर्थ के एटमॉस्फेयर ने अपना असर दिखाया और एक सुबह जब वे जगे तो उनकी याददाश्त जा चुकी थी। वे भूल गए थे कि वे अलग अलग प्लेनेट से आए हैं और वो ये भी भूल गए कि अलग अलग प्लेनेट से आने के कारण उनमें डिफरेंसेस हैं। उसी दिन से मेन और वीमेन आपस में लड़ने लगे। आमतौर पर अपने अपोजिट सेक्स इसलिए परेशान रहते हैं क्योंकि हम एक दूसरे के डिफरेंसेस को भूल चुके हैं। हम चाहते हैं कि अपोजिट सेक्स का व्यक्ति भी हमारे जैसे ही हो, उसकी भी वही इच्छाएं हो जो हमारी हैं, वह भी उसी तरीके से सोचे जिस तरह से हम सोचते हैं, जो कि कभी पॉसिबल नहीं है। इसलिए हमें हमेशा यह याद रखना चाहिए कि मेन और वीमेन अलग अलग तरह से सोचते हैं, बोलते हैं और व्यवहार करते हैं। उनमें डिफरेंसेस नेचुरल हैं। तब आपकी सारी दुविधा समाप्त हो जाएगी और आप प्रेम से एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। मिस्टर फिक्सिट एंड होम इम्प्रूवमेंट कमेटी। विमेन को सबसे ज्यादा शिकायत इस बात से होती है कि मेन उनकी बात ठीक से नहीं सुनते, या जब सुनते भी हैं तो आधी बातों को इग्नोर कर देते हैं और कुछ देर ही सुनने के बाद इस बात का अंदाज लगा लेते हैं कि विमेन की परेशानी क्या है और फिर उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताने लगते हैं। लेकिन जब उनकी एडवाइस को इम्पोर्टेंस नहीं मिलता तो वे कंफ्यूज होकर परेशान हो जाते हैं। और दूसरी तरफ मेन को विमेन से सबसे बड़ी शिकायत यह होती है कि वे हमेशा उन्हें सुधारने के चक्कर में पड़ी रहती हैं। चाहे मेन उनकी एडवाइस को कितना भी रिजेक्ट करे, वह प्रयास करना नहीं छोड़ती। हर मौके पर वह उनकी मदद करना चाहती हैं या उसे बताती हैं कि उसे क्या करना चाहिए। वीमेन सोचती है कि वह उसकी मदद कर रही हैं, जबकि मेन को लगता है कि उस पर नियंत्रण किया जा रहा है, उसकी फ्रीडम कम हो रही है। तो भैया इन दोनों प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें, आइए बताते हैं। अगर आप वाइफ हो तो मैं आपको यही सुझाव दूंगा कि आप हस्बैंड को किसी किस्म की बिना मांगी सलाह न दें, उसके किसी तरह की आलोचना न करें। इससे न सिर्फ उसका मूड अच्छा रहेगा बल्कि वह आपका मूड भी अच्छा रखेगा। अगर आप हस्बैंड है तो मैं आपको यह सुझाव देना चाहता हूँ कि जब भी आपकी वाइफ बोले तो उनकी फीलिंग्स को समझने के लिए उनकी पूरी बात सुने। जब भी आपके दिल में सॉल्यूशन देने का ख्याल आए तो अपनी जीभ को दांतों तले दबा लें। पत्नी के नेगेटिव मूड को पॉजिटिव बनाने की भी कोशिश ना करें। अगर आप सिंपैथी से इंटरेस्ट लेकर उनकी दिल की बात सुनेंगे तो उनका मूड अपने आप ठीक हो जाएगा और उन्हें आपकी बातें भी इंटरेस्टेड लगेंगी। मेन गो टू देयर केव एंड वीमेन टॉक। मेन और वीमेन के बीच शायद सबसे बड़ा डिफरेंस यह है कि वे अपने स्ट्रेस का अलग अलग तरह से सामना करते हैं। मेन अपना पूरा ध्यान प्रॉब्लम पे लगा देता है और बाकी दुनिया से अपने को अलग कर लेता है, क्योंकि मेन को अकेले में प्रॉब्लम सॉल्व करना अच्छा लगता है, जबकि वीमेन को प्रॉब्लम्स के बारे में सबसे बात करना और सबके साथ शेयर करना अच्छा लगता है। दोनों को इस बेसिक डिफरेंस को समझना जरूरी है। मार्स के मेन और वीनस की वीमेन इसलिए शांति से इकट्ठे रह पाए क्योंकि वे एक दूसरे के डिफरेंसेस को समझते थे और उनका सामना करते थे। मेन ने यह जान लिया था कि जब वीमेन प्रॉब्लम्स के बारे में विस्तार से बोलती हैं
तो वे मेन को दोष नहीं दे रही या उन्हें क्रिटिसाइज नहीं कर रही, बल्कि वे तो सिर्फ अपने दिल का गुब्बार निकाल रही हैं। विमेन ने जान लिया था कि जब मेन केव्स में जाते हैं तो वे स्ट्रेसफुल सिचुएशन का सामना करने और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए जाते हैं, इसलिए नहीं कि वे विमेन से नाराज हैं या उन्हें लव नहीं करते। एक दूसरे की अलग अलग आदतों को समझने के कारण ही एक ही समय में मेन और वीमेन हैप्पी लाइफ एंजॉय कर रहे थे, और अगर वे अपने डिफरेंसेस को समझ लें तो आज भी वे हैप्पी लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। हाउ टू मोटिवेट द अपोजिट सेक्स। जब मार्स पे रहने वाले मेन ने टेलीस्कोप से वीनस पे रहने वाली वीमेन को देखा तो उन्हें देखकर स्पेसशिप बनाने के लिए मोटिवेट हो गए, क्योंकि उन्हें लगा कि वीनस पे रहने वाली वीमेन को उनकी जरूरत थी। वीनस पे रहने वाली वीमेन ने मार्स के पावरफुल मेन को स्पेसशिप में आते देखा तो अचानक उन्हें लगा कि उनसे लव किया जा रहा है। यह रहस्य आज भी दिलो दिमाग में बसा है। मेन को मोटिवेशन तब मिलती है जब वे पावरफुल फील करते हैं और जब उन्हें यह लगे कि किसी को उनकी जरूरत है। वीमेन को तब मोटिवेशन मिलता है जब उन्हें यह फील हो कि उनसे लव किया जा रहा है। सो वीमेन को हमेशा यह जताना चाहिए कि उसे मेन की जरूरत है, वह उस पर विश्वास करती है, उसकी योग्यता का सम्मान करती है, जिससे कि मेन हमेशा मोटिवेटेड फील करेंगे। जब कोई वीमेन डिस्ट्रैक्ट, अपसेट या वरीड हो तो उसे जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है वह है केवल एक हमदर्द की। उसे यह लगना चाहिए कि वह अकेली नहीं है, उसे यह लगना चाहिए कि उससे लव किया जा रहा है, उसे चाहा जा रहा है। स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस। यह अजीब बात है कि दोनों प्लेनेट के लोगों का संवाद इसलिए बेहतर था क्योंकि वे अलग अलग लैंग्वेज बोलते थे। जब भी कॉन्फ्लिक्ट होता था तो वे एकदम से लड़ने नहीं लगते थे, बल्कि अपनी डिक्शनरी निकाल के देखते थे कि सामने वाली बात का असली मतलब क्या है। हालांकि मार्स और वीनस प्लेनेट की लैंग्वेज में शब्द एक से थे, लेकिन उनके अर्थ अलग अलग थे। एक दूसरे की बात का गलत मतलब निकालना बहुत आसान था और इसी वजह से उनके बीच मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा हो रही हैं। अपनी भावनाओं को पूरी तरह से अभिव्यक्त करने के लिए वीमेन आमतौर पर अतिशयोक्ति के साथ बातों को बढ़ा चढ़ा कर बोलती हैं और मैन गलती से इनका एग्जैक्ट, फैक्चुअल और वर्ड टू वर्ड मतलब निकालते हैं, इसलिए इनका एटीट्यूड पॉजिटिव नहीं रहता। आपको कुछ एग्जाम्पल समझाता हूँ। जब कोई वीमेन कहती है कि हम कभी बाहर नहीं जाते, इस बात को जब मैन बिना ट्रांसलेट किए सुनता है तो उसे समझ आता है कि तुम अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हो, हम एक साथ कुछ भी सिर्फ इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि तुम लेजी, अनरोमांटिक और बोरिंग हो। लेकिन वीमेन इस बात से बताना चाहती हैं कि मैं बाहर जाना चाहती हूँ और तुम्हारे साथ समय बिताना चाहती हूँ। जब हम साथ होते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्या तुम मुझे डिनर के लिए बाहर ले जाओगे? आप यह उम्मीद नहीं कर सकते कि इस वीडियो की हर बात आपको याद रहेगी, लेकिन जब अगली बार आप अपने पार्टनर से परेशान हो तो अगर आप केवल एक ही बात याद रखेंगे तो आपका काम बन जाएगा कि मेन आर फ्रॉम मार्स, वीमेन आर फ्रॉम वीनस। तो आपने इस बुक की बातों के साथ खुद को कैसे रिलेट किया, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद।